फ्रेंड्स, मेरे आज का डिस्कशन का टॉपिक है शाइनेस और हेजिटेशन। यह हम में से बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है कि हम अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाते। अगर कहीं हमें स्टेज पर बोलना है तो हमें संकोच होता है, किसी मीटिंग में बोलना है तो हम हेजिटेट करते हैं, हम शाई बने रहते हैं। अपनों से बड़ों के आगे, अपने बॉसेस के आगे, अपोजिट जेंडर के आगे हमारी आवाज़ ही नहीं निकलती। हम अपने मन की बात एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। हम दोस्ती तो करना चाहते हैं, हम सोशल ग्रुप में पार्टिसिपेट तो करना चाहते हैं, हम बिजनेस मीटिंग्स में अपने पॉइंट्स को स्ट्रांगली रखना तो चाहते हैं, लेकिन हम हेजिटेट करते हैं। शाइनेस हमें यह करने ही नहीं देती। हम अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम शर्माते हैं, संकोच करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो रहता है। यह शाइनेस और हेजिटेशन हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिजरेबल बना देता है। हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की राह में पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है जो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता है। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि शाइनेस क्या है और यह कहां से आता है और इसे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लास्ट में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर का शर्म, संकोच, हेजिटेशन और शाइनेस गायब हो गया है और अब आप एक हाई सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस से भरे हुए इंसान हैं जो कुछ भी करने में सक्षम है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि शाइनेस क्या है। कुछ लोग शाई होने में और इंट्रोवर्ट होने में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब है कि आपके अंदर इच्छा ही नहीं है कि आप किसी से बात करें, आप अपने आप में मस्त रहते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं होती है किसी को एक्सप्रेस करने की। शाई का मतलब होता है कि आप कुछ चाहते तो हैं, आपके अंदर बहुत कुछ उमड़ रहा है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। और ऐसा इसलिए होता है कि आपको लगता है कि अगर मैं जो कुछ बोलूँगा, अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया तो, उसने मेरी बात को रिजेक्ट कर दिया तो, या उसने मेरा मजाक उड़ाया तो, या मेरी इंसल्ट कर दी तो, या मुझे बेवकूफ़ समझा, यानी हम सामने वाले के नेगेटिव रेस्पॉन्स की डर की वजह से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और हमारे अंदर साहस ही नहीं बच पाता कि हम खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ। यानी शाइनेस का मतलब है कि आपके अंदर सामने वाले के नेगेटिव रिएक्शंस का डर है और उस डर की वजह से आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में बोलें तो शाइनेस नेगेटिव रिएक्शंस का डर है और यह डर हमें शाई बनाता है। अगर मैं शाइनेस के कॉजेज़ को समराइज़ करूं तो वह है फियर, आपके पास्ट के बैड एक्सपीरियंस, आपका लो कॉन्फिडेंस और आपका लो सेल्फ स्टीम। शाइनेस का सबसे बड़ा कारण है खुद को इन्फीरियर समझना और सामने वाले को सुपीरियर समझना। इन्फीरियोरिटी एक फीलिंग है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मनोदशा है। यह फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। यह सिर्फ आपके मन की सोच है कि आप सामने वाले से इन्फीरियर हैं। खेल सिर्फ फील करने का है। अब यह आपकी चॉइस है कि आप खुद को क्या फील कराना चाहते हैं। अगर आप खुद को इन्फीरियर फील कराना चाहते हैं या खुद को कॉन्फिडेंट फील कराना चाहते हैं। ध्यान रखिए कि जिन्हें आप अपने से सुपीरियर समझ रहे हैं वो भी आपकी तरह हार्ड मार्ट से बने इंसान हैं, ईश्वर नहीं है, कोई काला जादू उनके पास नहीं है। आपने सोच सोच कर उन्हें खुद से सुपीरियर बना दिया है। इसलिए सारा खेल फीलिंग चेंज करने का है, स्टेट ऑफ माइंड चेंज करने का है। अपनी सोच बदलिए, खुद को किसी से इन्फीरियर मत समझिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। हेजिटेशन, शाइनेस, संकोच और भय आपसे दूर भाग जाएगा। हमारे हेजिटेशन और शाइनेस का सबसे बड़ा कारण है हमारा पिछला बैड एक्सपीरियंस। जब हमने कुछ बोलना शुरू किया था और लोगों ने हमारा मजाक बनाया था, हमें बेवकूफ़ समझा था। जब हमने किसी से बात करना शुरू किया था तो उसने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया था, हमें इग्नोर किया था।
इस तरह के जो भी बैड एक्सपीरियंस हैं वो हमारे मन के अंदर बैठ जाते हैं और आगे यह संकोच और शाइनेस को बढ़ावा देते हैं। इससे पार पाने का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि आप रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखिए। हमें अपने मन को यह समझाना पड़ेगा कि जीवन में जहाँ कहीं भी हमें रिजेक्ट किया जाता है उसका मतलब यह नहीं कि अब कहानी ख़त्म। उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि उस एक इवेंट में हम अनसक्सेसफुल रहे और हमें अगली कोशिश फिर करनी चाहिए। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखिए, उसे कितनी बार रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा है। रिजेक्शंस के डर को खुद पर हावी ना होने दीजिए। हर बार रिजेक्शन के बाद पूरी मजबूती से फिर कोशिश कीजिए। डर को अपने ऊपर कैसे हावी ना होने दें, इस पर मेरा एक वीडियो है, उसे ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंसल्ट हो जाने के डर से पीछे नहीं हटना है, संकोच नहीं करना है। आप यह देखिए कि जहां रिजेक्ट होने के कम चांस हैं, आप वहां से शुरुआत कीजिए और वहां सक्सेसफुल होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लोग क्या कहेंगे, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसकी चिंता करना छोड़िए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस आप तो अपने शाइनेस और हेजिटेशन को दूर करने के लिए छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, जैसे कि आप लोगों से आई कांटेक्ट करके बात करेंगे। मैं रोज़ 2 अजनबी से बात करूंगा। मैं कोई सोशल ग्रुप ज्वाइन करूंगा। मैं किसी अजनबी को स्माइल दूंगा और उससे बात करने की कोशिश करूंगा। इस तरह के छोटे छोटे गोल अचीव करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इंसल्ट की चिंता करना छोड़ दीजिए, इंसल्ट से डरिए मत। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम बातचीत कैसे शुरू करें। तो इसका सबसे आसान सा तरीका है कि आप कोई एक कॉमन टॉपिक ढूंढ लीजिए और सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। जैसे आप किसी पार्क में घूमने गए हैं और वहाँ कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप उनसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं, तो आप ऐसे बात कर सकते हैं कि आप इस एक्सरसाइज को कितने शानदार तरीके से कर रहे थे। मैंने ऐसे पहले किसी को नहीं देखा, आप बिल्कुल परफेक्ट कर रहे थे। इस कॉम्प्लीमेंट से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी और आपको शाइनेस ख़त्म करने में मदद मिलेगी। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने पर ध्यान दीजिए। कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव करें, इस पर मेरा एक वीडियो है, उसे ज़रूर देखिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और शाइनेस आसानी से दूर हो जाएगा। हम हमेशा दूसरों से बात करते हैं, दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं। कभी कभी हमें खुद से बातचीत करना चाहिए और हाँ, वह बातचीत पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं होना चाहिए। हम खुद को समझा सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं। चीज़ों को जो देखने का नज़रिया है उसे हमें पॉजिटिव रखना है। अगर हम खुद को इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, अपने काम को इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, अपने आप पर, अपने काम पर प्राउड नहीं फील करेंगे, तो हमारा सेल्फ स्टीम काफ़ी लो हो जाएगा और यह आपको और अधिक शाई और अधिक संकोची बना देगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दीजिए और आप उस काम के एक्सपर्ट बन जाइए। आप अपने स्वाभिमान और सेल्फ स्टीम को हमेशा हाई रखिए। अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखिए। आप किसी से कम नहीं हैं, आपका काम किसी से कम नहीं है। हर इंसान, हर काम का अपना अलग महत्व है, इसलिए आप उस पर प्राउड कीजिए और यही प्राउड, यही हाई सेल्फ स्टीम, यही कॉन्फिडेंस आपको शाई होने से बचाएगा। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान देना होगा और जो टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं उन पर काम करना होगा। अगर सिर्फ सोचते रहेंगे, उस पर एक्शन नहीं लेंगे, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे और एक्शन लेने का टाइम आ गया है। आज से, अभी से बस आप अपने मिशन पर जुट जाइए और कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अपने शाइनेस को दूर करने की शुरुआत कमेंट करके कीजिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए।